चलिए अब खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात इंदौर की। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को भेजा गया है। सोनम को पटना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस और पटना एयरपोर्ट से शिलोंग के लिए रवाना होगी। फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को फिलहाल रखा गया है। पटना से कोलकाता और कोलकाता से आपको बता दें कि शिलोंग लेकर जाएगी पुलिस। बाकी 3 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को रिमांड पर लिया है। इसके अलावा एक और आरोपी जिसका नाम आकाश राजपूत बताया जा रहा है, आकाश राजपूत को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। आनंद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीना से आरोपी आनंद कुर्मी को पकड़ा गया था, जो कि इस पूरी वारदात में शामिल था। शिलोंग में सोनम से पूछताछ होगी तो सोनम और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सोनम को गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। गाजीपुर से पटना, पटना से कोलकाता और कोलकाता से शिलोंग लेकर उसे जाया जाएगा। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके अलावा उसके जो 4 साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें 7 दिन के रिमांड पर लिया गया, जबकि सोनम को शिलोंग पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया। तो राजा मर्डर मिस्ट्री लगातार परत दर परत खुलासे हो ही रहे और इसी बीच एक बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी अखिलेश ने आरोपी राज की मां से बातचीत करी। क्या कुछ कहना है उनका? आरोपी राज की मां ने क्या कुछ कहा अपने बेटे को लेकर? बहन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए कि जो राज की आरोपी की मां और बहन इस वक्त घर में मौजूद है। तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखिए कि ये वो लोग हैं और पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं हम सीधे उनसे। क्या जानकारी? हमको कुछ जानकारी नहीं मिली। सुबह 6 बजे बता दी। कल परसों के दिन वो घर आया था 6 बजे। उससे यही बात हुई थी 6 बजे। उसने बोला कि 6 बजे आया ना आया तो मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, खाना खा ले। तो बोले मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मम्मी ने बोला तू कहाँ जा रहा है? बोलता मेरे कपड़े निकाल दो, मैं मंदिर जाऊंगा। तैयार हुआ, नए कपड़े पहने, उसने जूते पहने। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला बेटा कब तक आएगा? तो बोलता आ जाऊंगा मम्मी मैं। और फिर मम्मी ने बोला आ जाएगा बेटा, खाना खाने के लिए आना था। बोल रहा था ठीक है। फिर उसके बाद चला गया। फिर मम्मी ने उसको 7 बजे फोन किया। मम्मी ने बोला बेटा तू कहाँ है? तो बोल रहा था कि मम्मी लेट हो गया इसलिए मंदिर नहीं गया हूँ, शाम ज्यादा हो गई थी तो मैं आ जाऊंगा घर। तो मम्मी ने फिर उसको 11 बजे फिर से फोन किया। मम्मी ने बोला बेटा तू कहाँ है? उसने बोला आप लोगों को कैसे पता चला कि रात को हम फोन लगाए। सुबह गोविंद भैया का फोन आया। गोविंद भैया फोन लगवाए, अपने दुर्गेश भैया काम करते ऑफिस में। उन्हें फोन लगाया कि राज से बात करवा दो, राज को बात करवा दो। तो भैया हम सब जागे और मैं सुहानी को जगाया। मैंने सुहानी भैया का फोन लगा, दुर्गेश भैया का फोन आवे थे। हम फोन लगाए तो मोबाइल बंद बताया। फिर हम विक्की को फोन लगाया तो वो भी मोबाइल बंद बताया। फिर राज को फोन लगाया, सबका मोबाइल बंद कराया। भैया जब से हम रो रहे हैं, हमको पता नहीं चला। राज कहाँ काम करता था? गोविंद भैया के गोविंद के यहाँ भी काम करता था, वही काम करता था। 2-3 साल हुए, 3 साल अभी नहीं हुए, 2 साल हुए। और भैया रात में बुलाते गोदाम में गाड़ी भरवाना तो रात में जाता, दिन में बुलाते दिन में जाता, रात भर वहीं रहता काम पे। कभी जरूरत पड़ जाती तो एक रात वहीं गोदाम में बना रहता। और दुर्गेश भैया भी साथ में रहते थे। और ये बात जो ये बता रहे कि फोन आया करे तो दुर्गेश भैया बोलते जो साथ में रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे राज और दुर्गेश। वो बोलते थे कि कभी राज ऐसा नहीं कर सकता, चाहे भैया उससे भी बयान लेना ना। वो बोलता भरोसा हम पे। गोविंद भैया भी बोला कि हमको भरोसा कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। भैया यहाँ से शिलोंग गया था या शिलोंग जाने? नहीं भैया कभी नहीं गया, कभी नहीं गया भैया, कभी नहीं गया। मैं गाँव, अभी हम गाँव से हम 8-10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए आज से। मैं रोज फोन लगाती थी, बउआ तो ठीक है, बउआ हम भैया आ जाते जल्दी। हमारे सास की पथरी हो गई, बीमारी हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। नहीं हम 8 दिन के लिए गए थे। ये राज बाहर था? कहीं बाहर नहीं था भैया, कहीं बाहर। और ये बात गोविंद भैया से पूछो, रोज गोविंद भैया के पार्टनरशिप से पूछो, जहाँ काम करते थे रोज सुबह जाता था, शाम को आता था। कुछ दिनों में 10 से 15 दिन नहीं भैया कहीं नहीं गया। लेट आया और फोन पे किसी से बात करता हो, ऐसा कुछ आपको अनुमान? अब भैया ये हमको कहाँ से मालूम, हम गांव में रहे, पर फिर भी ये मालूम है भैया कि वो कहीं गया नहीं। मैं सुबह शाम रोज फोन लगाती थी, बउआ कहाँ है, बउआ खाना खाया कि नहीं खाया। रोज बताता था मम्मी मैं आ गया हूँ, मैं खाना खाया, कहीं 11 बजे कहीं 10 बजे। दुर्गेश भैया से पूछो, भैया वो तो साथ में रहते थे। ये जो व्यक्ति था एक और ये कौन था?
ये भी हमारे यही ये भाई राखी बांधती बिटिया भाई अच्छा क्या नाम है? विक्की। विक्की। हाँ। तो इनको भी पुलिस ने पकड़ा है, आप लोगों को पता है इनको भी हाँ पकड़ा है? ये बता, इनको भी पकड़ा, इन्हीं के घर में था मेरा राज, इन्हीं के घर में था मेरा राज, घर में ही रहता था। इन्हीं के घर में था। अब ये पता नहीं है कहाँ से लगी। हमको गोविंद भैया बताया शाम की भैया की पुलिस ले ये गई। जो ये भी आता था, इनका नहीं जानता, नहीं जानती इनको। ये कभी नहीं आया यहाँ पर? नहीं कभी नहीं देखा इनका। भैया वो बच्चे का बचा लियो, सब कुछ करवा राज की बचा, कभी ऐसा काम नहीं कर। देखिए हमारे साथ ये देखिए ये राज का परिवार था और अभी भी जो राज का परिवार है वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि उसकी जो भाई है उसने ऐसा नहीं किया। माँ भी मानने को तैयार नहीं है कि उनका जो बेटा है वो इस तरह से कर सकता है और इस प्रकार से कि भैया घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर है, विक्की भैया के घर पे है, मत रो। फिर मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था लगातार। फिर मैंने उनके सारे दोस्तों को फोन किया, कोई फोन नहीं उठा रहा था, सबके फोन बंद जा रहे थे। बाद में किसी और को फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठा रहा था, तो हमने थोड़ी देर बाद न्यूज देखी तो पता चला कि दीदी गाजीपुर से मिली। तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला अच्छा हुआ भगवान दीदी मिली। थोड़ी देर बाद भैया ने बताया कि वो दीदी गाजीपुर से मिली है, हमारा भाई नहीं मिल रहा था। सोनम दीदी से आप लोगों की बातचीत होती थी, आप लोग कभी मिले थे सोनम? उनसे हम कभी नहीं मिले। खेलने गई थी, नवरात्रि में गरबे खेले थे। अभी जहाँ गोविंद भैया भी गए थे और उनके पूरी जो टीम काम करती ना वो सब टीम सहित काम पे गए थे सब, बस वहीं साथ में गए गरबे खेले, बस घर आ गई। बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की को कभी नहीं देखा। उनसे कभी नहीं मिले। आप लोगों को ये पता था कि सोनम मतलब पुलिस का कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था, तो आप लोगों हम कहे कुछ नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना, कभी किसी लड़की से नहीं बात करता। करते हुए भी नहीं दिखता था, तो कभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे। से बातचीत कर रहा हूँ, मोबाइल में बातचीत करते हुए नहीं सोनम से अंकल, कोई बातचीत कर- बस उनसे अब उनका फोन आता तो यही बात होती कि गाड़ी भरवा रहे हैं, गाड़ी खाली करवा रहे हैं, भैया से बात करी, बस ये वैसे यही फोन पे बात होती थी जब हमारे सामने। में कभी सोनम दीदी का फोन आया हो? हाँ, काम के विषय में आता था, गाड़ी भरवानी, गाड़ी खाली करनी, गोडाउन पे सोनम का फोन आता था? गोविंद भैया का और उनके पापा का वो जो अंकल है लड़कियां काम करती थी वो देखना, और जो भी दीदी लोग हैं उन सबका फोन आता था, कस्टमर्स का फोन आता था, बस फोन आते रहते थे उसके। और बस अंकल उसको छुड़वा दो। ये जो एक और दोस्त आप लोग बता रहे हैं जो विशाल है, ये विशाल कब से साथ में था? वो हमारे भैया हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, उनकी दोस्ती 4-5 साल से। विशाल कहाँ रहता? वो नंदमार्ग में रहते, वो भी ऐसा नहीं कर सकते, सब उनको गलत फंसा रहे हैं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। विशाल के आप राखी बांधते थे विशाल को? हाँ, वो हमारे कभी भैया है। जानकारी मिली थी क्या कि विशाल जो है वो कभी बाहर गया हो कुछ दिनों के लिए? नहीं अंकल, वो इतने दिनों से कभी नहीं। क्योंकि ये बता रहे हैं कि शिलोंग में विशाल जो है वो गया। नहीं अंकल, इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं हम कि वो लोग वहाँ चले, वो भी बहुत गरीब लोग हैं, इतनी दूर घूमने नहीं जा सकते। नहीं अंकल, वो भी कहीं नहीं गए, उनकी मम्मी ने बोला वो भी कहीं नहीं गए इतने दिन से घूमने के लिए। विशाल के परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई थी? बस उनकी मम्मी से, उनकी मम्मी की हालत बहुत खराब है, वो यहाँ है भी नहीं, कहीं शादी में बाहर विशाल गई भी है। साथ में काम करता था? नहीं, विशाल क्या काम करता था? वो काम नहीं करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी कमर टूट गई थी, तो उनका काम नहीं करते थे वो। तो ये एक और जो तीसरा व्यक्ति है जो कि उस पर पूरे घटना में पुलिस बता रही है, जिसका मैं आपको फोटो भी बता देता हूँ, है ना, आकाश, ये उसका फोटो है। ये कभी आप लोगों ने देखा नहीं था? अंकल, इनसे हम कभी नहीं मिले, इनको कभी नहीं देखा। एक और चौथा आरोपी भी है, उसको कभी देखा हो? वो 2 नाम ले रहे हैं, उन लोगों को हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, मतलब सिर्फ आकाश इसकी दोनों की दोस्ती थी? बस ये हम वो हमारे भाई है दोनों, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने, इनका नहीं पता, इनको भी कभी नहीं देखा हमने। पर ये इतने छोटे कभी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते अंकल। विशाल से घर जाता था, विशाल के पास जाता था? हाँ, वो भैया भी कभी यहाँ पे आते थे, वो भी वहाँ पे जाता था, वो वहीं पे इतना सदमा जैसे मम्मी बोलती, उनकी मम्मी को ये बच्चे सब मेरे मम्मी बोलते हो, राखी बांधती हैं बिटिया। कभी कभी रात में ही सो जाता है। वो लोग ऐसा कभी नहीं राज कहाँ तक पढ़ा है? वो 10वीं पढ़ रहा था, उसके पापा शांत हो गए तो 10वीं का पेपर देके काम ही कर रहे थे 2020 में। 11 मई को। ये अब जो पुलिस कह रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? ये सब झूठ बोल रही है पुलिस। ये न्यूज देख के मैं पागल हो रही, मैं भैया बोल रही सही में, इनको तीनों को जहर दे दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। देखिए ये
ये है राज का घर है और राज का परिवार है। राज की माँ, राज की बहन और राज के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि उनके पिता की पहले ही 11 मई को 2020 के लगभग मौत हो चुकी है और तब से जो राज है वो ही घर का कामकाज और घर की देखरेख कर रहा था और परिजन है उनका कहीं ना कहीं रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि परिजनों अभी मानने को तैयार नहीं है कि राज ने इतना बड़ा घटनाक्रम किया कि राजा की हत्या कर और सबको पहाड़ियों के नीचे फेंकवा दिया था। पूरी प्लानिंग इंदौर से ही की थी राज ने और वो शिलांग गया नहीं था। तो ये तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें है राज और उसके पिता की साथ में और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी तस्वीरें हैं वो भी दिखाऊंगा कि वो पूरा जो परिवार है उनके साथ जो राज है वो दिखाई दे रहा है। 2 बहनें हैं घर में, एक 10वीं पढ़ती है और एक 12वीं पढ़ती है और जो माँ है वो ही अब जो इन दोनों बहनों की देखरेख कर रही है। बताया जा रहा है कि राज ही ऐसा था जो घर में सब लोगों से बातचीत करता था और बातचीत करने के साथ ही जो घर का खर्चा है वो भी यही उठाता था। लेकिन इस प्रकार का जो षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के साथ ही अपने दोस्तों और मिलाया, साथ में लिया और उसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया। और इस घटनाक्रम को अंजाम देने में सोनम ने बाखूबी भूमिका निभाई। सोनम ने ही राज को उकसाया था कि जो राजा है उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि वो राज से शादी करना चाह रही थी अपने से 5 साल छोटे लड़के से। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर अब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का भंडाफोड़ फोड़ दिया है और साथ ही जो राज है उसे पुलिस। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपने देखा आरोपी राज और बहनों, उसकी 2 बहनों से बातचीत की बंसल न्यूज ने और किस तरह से उसकी माँ, उसकी बहनें रोती नजर आई, बिलखती नजर आई और केवल एक ही बात कहती नजर आई कि हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने कुछ नहीं किया। वहीं राजा हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। 3 आरोपी भी राजा से हिंदी में बात करते मिले हैं। एक बड़ी बात है, छोटी लेकिन गौर करने वाली बात, राजा के साथ साथ ये लोग ऊपर पहाड़ पर चढ़ते भी नजर आए। सोनम थकने के बहाने से धीरे धीरे पीछे चल रही थी और ये जो 3 लोग थे जिन्हें फिलहाल संदिग्ध माना जा रहा है, ये तीनों राजा के साथ आगे आगे चल रहे थे। और फिर कुछ देर बाद जब सोनम पीछे रह जाती है, ये तीनों राजा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो सोनम चिल्लाकर कहती है कि मार दो इसे। बड़ा खुलासा एक सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो 3 आरोपी है राजा से पहले हल्की फुल्की दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिससे राजा इनके बहकावे में आ जाए और जिससे राजा को शक ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ये तीनों राजा से बातचीत करते हैं। सोनम थकने के बहाने धीरे धीरे पीछे चलती है और राजा की हत्या में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया। जिस हथियार से राजा की हत्या की गई, आरोपियों ने ये हथियार, ये छोटी कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगाई थी और इस छोटी कुल्हाड़ी से, जिसे डाब भी कहते हैं, ऐसे राजा की हत्या में प्रयोग किया गया। इस छोटी कुल्हाड़ी से राजा पर वार किया गया, उसे मौत के घाट उतारा गया, फिर उसके बाद उसके शव को खाई में फेंक दिया गया। ये दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अनहोनी हुई है, किसी तरह की अनहोनी से राजा की मौत हुई है। आरोपियों ने गुवाहाटी से इस हथियार को ऑनलाइन मंगाया था और देखिए सोची समझी साजिश के तहत किस तरह से राजा की हत्या कर दी जाती है, बेरहमी से राजा को मारा जाता है। और एक और बड़ा अपडेट इस पूरे हत्याकांड से, हत्या के बाद 20 लाख रुपए का लालच सोनम ने आरोपियों को दिया था। राजा की हत्या को लूट दिखाने की साजिश रची और सोनम की ये प्लानिंग थी कि राजा की जब हत्या हो जाएगी सबको ये लगेगा कि हमारे साथ अनहोनी हुई है, अनहोनी हुई है, जिससे सोनम विधवा हो जाएगी और विधवा होने के बाद सोनम की ये प्लानिंग थी कि वो अपने लवर राज से शादी कर लेगी। सोनम ने राज से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि पापा कभी नहीं मानेंगे। इससे अच्छा पहले मैं राजा से शादी करती हूँ, राजा को मौत के घाट उतारते हैं, फिर जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो मेरे पिताजी मेरी शादी तुमसे करा देंगे। तो इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट, परत दर परत इस पूरे मामले के खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से हथियार मंगाया गया, क्या कुछ प्लानिंग थी, किस तरह से राजा को झांसा दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये भी आपको शुरू से बताते हैं। 23 मई को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था।
सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी कोरसा ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात करते पाए गए। तीनों आरोपी राजा के साथ आगे आगे चलने लगे, यानी इनका बॉन्ड अच्छा हो गया। सोनम ने थकने का बहाना लेकर धीरे धीरे पीछे चल रही थी। सुनसान जगह जब सोनम ने देखी तो चिल्लाकर सोनम ने कहा, मार दो इसे। जब सोनम को लगा कि आसपास कोई नहीं है, ये सबसे अच्छा समय है, तो सोनम चिल्लाकर कहती है कि इसे मार दो, और तीन आरोपी जो राजा के साथ चल रहे थे वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और आपको बताते हैं कि राज की गिरफ्तारी, राज जो सोनम का लवर बताया जा रहा है, राज की गिरफ्तारी से आखिर सोनम का मनोबल कैसे टूटा। सोनम पति की हत्या की जांच पर नजर रख रही थी। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सोनम का मनोबल टूट गया। राज कुशवाहा से जब पूछताछ कर रही थी इंदौर पुलिस, तो सोनम को लगा कि अब उसका भी पर्दाफाश होगा, और इसी के डर से उसने भी सरेंडर कर दिया। तो देखिए किस तरह से एक पैटर्न था, एक प्लान था, प्री प्लान्ड ये पूरी मर्डर की कहानी रची गई। और जब सोनम को एहसास हुआ कि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, राज की गिरफ्तारी तो हो गई है, जल्द ही उसका भी खुलासा होगा, तो आरोपी सोनम खुद सरेंडर कर देती है और कहती है मैं ही पीड़िता हूं। और एक और बड़ा अपडेट इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा, नजदीकी होटल में ही ये कातिल रुके थे। यानी देखिए इनका दिमाग, जिस होटल में राजा और सोनम रुके थे उस होटल में ये नहीं रुके थे। और ये भी बताया जा रहा है कि सोनम ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे, राज और उसके साथियों को 50-50 हजार रुपए दिए थे, और हत्या के बाद 7 लाख रुपए देने का भी वादा सोनम ने इन आरोपियों से किया था। सोनम के सामने ही राजा की हत्या की गई, ये दावा किया जा रहा है। हत्या कर शव को खाई में फेंकने की साजिश सोनम ने ही रची थी। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि जब राजा की मौत हो गई थी, उसके बाद जब उसके शव को खाई में फेंका जा रहा था, तो सोनम ने भी इन आरोपियों की मदद की थी। सोनम ने ही पूरा प्लान बनाया था। शादी के 3 महीने पहले ही सोनम ने प्लानिंग कर ली थी कि कब क्या कैसे करना है। 11 फरवरी को राजा और सोनम की सगाई हुई थी। उसके बाद मई में शादी होती है, हनीमून जाते हैं, हनीमून की लोकेशन बदली जाती है, और किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, इसकी पूरी प्लानिंग सोनम ने 3 महीने पहले ही कर ली थी। राजा और सोनम की कहानी में एक और वीडियो काफी चर्चा में है, और इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। वीडियो आपको दिखाएंगे, ये वीडियो हत्या वाले दिन का ही है। शिलोंग के एक रिजॉर्ट के बाहर का ये वीडियो आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि राजा और सोनम अपने होटल से चेकआउट करते हैं, बाहर चले जाते हैं और फिर वापस अंदर नहीं जाते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनम जो है बार बार राजा से दूर जाने की कोशिश करती है और दूर जाकर किसी से फोन पर बात करती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। सोनम की बेचैनी आप वीडियो में साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों की स्कूटी रुकने के ठीक बाद पीछे से एक कार आती है और कार आकर रुकती है। वीडियो में आप देखेंगे, और कार में से कुछ संदिग्ध लोग निकलते हैं। तस्वीरें देखिए, आप कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, और इस केस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरोपी राज के घर के बाहर वो है। अखिलेश, अभी हमने सुना आपने जिस तरह से बात की, जिसमें राज की मां का रो रो कर बुरा हाल था, बहनें, छोटी छोटी बहनें रो रही है, बिलख रही है, और एक ही बात कह रही है कि हमारे भाई ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो वीडियो सामने आया, जिस हिसाब से खुलासे हो रहे हैं, वो तो सीधे तौर पर राज की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल सीधे तौर पर राज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार है वो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि राज ने इतना बड़ा जो घटनाक्रम है वो किया है। इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड सोनम खुद रही। सोनम ने राज से ही कहा था कि इस जो राजा है उसको इस दुनिया से हटा दो। यानी कि जब हत्या करने के लिए जब ये लोग पहुंचे थे, विशाल और आकाश, तो उसके बाद जब पीछे से सिर में वार किया गया था चाकू से, तो उसी दौरान अखिलेश आसपास लोग मौजूद है, आपके इनसे बातचीत कीजिए, थोड़ा राज के बारे में पूछिए, कैसा कैरेक्टर था, कैसा था, प्लीज बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो आसपास के जो लोग हैं मैं उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करूंगा। भैया, आप यहीं पे रहते हैं, राज का कैसा नेचर था, कैसा क्या बढ़िया लगा था। आपको लगता है वो इस प्रकार का जो घटनाक्रम कर सकता है?
नहीं, ऐसा लगता तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हो गए होंगे जो भी रहा उसका। बाकी यहाँ कॉलोनी में कई साल से रह रहा है, ऐसा कुछ विषय तो नहीं था। आपको क्या लगता है? मैं तो कभी देखा भी नहीं है, एक दो बार उसको देखा है, खाली बस काम पे जाता और आता है। यहाँ घर में कौन कौन रह रहे हैं? घर में घर की जानकारी नहीं है। आपको पता है? आंटी, आपको पता है कब से रह रहा था ये? कम से कम 10 वर्ष से यहाँ रह रहे थे, लेकिन मकान इधर भी कहीं जहाँ भी मिल जाए तो बदल देते थे। और इनके परिवार में भी 2 बहनें और माता जी हैं। पिताजी उनको देहांत हो गया कोरोना के काल में, बीच में उनको सिर में कुछ प्रॉब्लम थी, उससे उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद ये लोग यूपी चले गए थे। करीब 2 महीने के बाद फिर वापिस आए थे और यहाँ से किराया कहीं जहाँ भी सस्ता मिले उस तरह से रहने लग गए। यहाँ पर भी रह रहे, करीब 1.5 साल से रह रहे हैं। और माँ और बहनें तो बहुत अच्छी हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि बेटा बाहर किस कारण से क्या उलझ रहा, उनको ये भी बात नहीं मालूम होगी। और बाकी बहुत अच्छा परिवार हम लोगों अच्छी तरह जानते हैं। माँ भी सीधी है, दोनों बहनें सीधी हैं, अच्छी हैं। अब बाहर क्या करता था वो, ये कुछ नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम होगा शायद, और बाकी मोहल्ले वालों को भी नहीं मालूम। और उम्र भी नहीं ज्यादा है, 20 वर्ष के आसपास है उसकी उम्र। अभी धरती से उगा है, बाहर क्या किया है ये सब ऊपर वाला जाने, लेकिन परिवार वाले हो सकता है इसमें कोई वो नहीं है। सोनम की भूमिका रही है, उसी ने उकसाया। अब ये बाहर वो जाने, बाहर ये क्या करता था, सोनम से मिलता था कि काम करता था, ये कॉलोनी वाले भी नहीं जान सकते हैं और अपने उसके माता जी भी नहीं जान सकती इस विषय में। तो सुना आपने, और मैं तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा कि ये वो घर है और इसी घर में फर्स्ट फ्लोर पर जो राज है वो अपने परिवार के साथ रहता था। घर में सिर्फ माँ है, 2 बहनें हैं। बहन एक 10वीं में पढ़ती है, एक 8वीं में पढ़ती है, और जो पिता है उनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। यानी कि 11 मई का जो बताया जा रहा है कि 11 मई को ही सोनम की शादी हुई थी और 11 मई को ही जो राज के पिता हैं वो एक्सपायर हुए थे। तो राज शादी में भी नहीं गया था, क्योंकि वो उसके द्वारा कहा जा रहा था कि जो पिताजी है उनकी उस रोज बरसी रहती है और यही कारण है कि वो शादी में नहीं गया। बताया जा रहा है कि जो उसकी माँ से जिस प्रकार से हम लोगों की बातचीत हुई, उसकी माँ ने कहा कि वो 11 मई को दिन भर रोता था, अपने पिता को याद कर रहा था, लेकिन बिल्कुल अखिलेश, तो कुल मिलाकर लोगों का और जिस हिसाब से माँ का कहना था राज की, तो सच में ऐसा लगता है कि माँ को भी नहीं पता होगा कि पीठ पीछे क्या चल रहा है। लेकिन लगातार जिस हिसाब से अब खुलासे हो रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि रिमांड पर भेजा गया और क्या कुछ कबूल करता है नहीं, या क्या कुछ बात सामने निकल कर आती है। आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।